देखिए आधी रात को कैसे ईवीएम वाले कमरे के बाहर देखिए कैसे बवाल हो रहा है, कैसे बवाल हो रहा है। बिहार की तस्वीरें ये अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही हैं। एक ट्रक आप देख रहे होंगे, इसमें यह ट्रक ईवीएम वाले कमरे के बिल्कुल करीब जा घुसा और फिर बात यह आती है कि ड्राइवर को किसी ने भगा दिया। जमकर बवाल हुआ, दिखाएंगे आपको। इतना ही नहीं, एक एग्जिट पोल ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने वाले आंकड़े रख दिए, सबको दंग कर दिया। साथ ही योगी सरकार के मंत्री ने, जी हां, योगी सरकार के एक मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया, यह कहते हुए कि ज्यादा वोटिंग का मतलब बिहार में तेजस्वी सरकार आ रही है। अब यह मंत्री कौन है सोचिए, योगी सरकार के मंत्री कह रहे हैं तेजस्वी की सरकार आ रही है। यह भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, आधी रात को कैसे ईवीएम वाले कमरे के बाहर बवाल हो रहा है। यह तस्वीरें रोहतास जिले के सासाराम इलाके की बताई जा रही हैं। देखिए कितना जबरदस्त बवाल हो रहा है। आरजेडी ने यह वीडियो शेयर किया है। आधी रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। स्थितियां यहां तक आ गई कि डीएम को, जी हां, बाकायदा डीएम को आधी रात को बुलाना पड़ा, क्योंकि बवाल आप देख रहे हैं किस कदर हो रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे रख रहे हैं। यह वीडियो आप देखिए पहले, और उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। पहले जरा इस वीडियो को देखिए। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है? वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। दरअसल आरजेडी ने इस वीडियो को शेयर करने के बाद यह दावा किया है कि कथित तौर पर ईवीएम से भरा हुआ ट्रक सासाराम रोहतास जिले के मतगणना केंद्र बिना किसी पूर्व सूचना और पारदर्शिता के जिला प्रशासन द्वारा क्यों घुसा गया। जी हां, क्यों घुसाया गया ये बकायदा देखिए, आपके सामने ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया, यह सवाल पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ 2 बजे यहां सीसीटीवी कैमरे का फीड बंद कर दिया गया था। पूरा फुटेज जारी किया जाए, ट्रक में क्या है प्रशासन बताए। और यह बोलकर यह वीडियो शेयर करके आरजेडी ने जो राज्य के चुनाव आयोग हैं सीओ बिहार, उनको टैग करके, चुनाव आयोग को टैग करके यह सवाल पूछा है, स्पष्टीकरण मांगा है। कहा है वरना हजारों लोग वोट चोरी रोकने के लिए मतदान केंद्र तुरंत पहुंच जाएंगे। अब यह पूरा का पूरा ट्वीट और यह पूरा का पूरा बवाल, काफी बवाल हुआ। तो रोहतास जिले के सासाराम इलाके की ये तस्वीरें अपने आप में सवाल जानते क्यों खड़ा कर रही है, इतना बवाल। याद कीजिए, इससे पहले हमने आपको वीवीपैट की पर्चियों वाली खबर दिखाई थी। समस्तीपुर में भी वीवीपैट की पर्चियां मिली थी। सिवान में भी ऐसे ही घटना सामने आई थी, वीवीपैट की पर्चियां। और कैसे कई स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे तक बंद दिखाई दिए, एक नहीं बल्कि कई सीसीटीवी कैमरे बंद दिखाई दिए, ऐसा आरोप आरजेडी ने लगाया। और अब यह वीडियो शेयर किया गया है और बकायदा यहां पर एक ट्रक की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। चुनाव आयोग के खिलाफ बकायदा नारेबाजी हो रही है। आप एक बार फिर से यह वीडियो देखिए और फिर उसके बाद हम उस सर्वे पर भी आएंगे जिस सर्वे ने सबको हैरत में डाल दिया। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं, सभी भाइयों से निवेदन है, मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। ये ट्रक देखिए, ये 3 घंटा पहले ये ट्रक अंदर गई है और इस ट्रक में बॉक्स भरी हुई थी, हम खुद देखे थे। अब बताइए इस समय में ट्रक अंदर क्यों गई है?
वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। हम उस सर्वे पर भी आए जिसने सबको हैरत में डाला हुआ है, मगर पहले इस वीडियो को देखिए। वीडियो आरजेडी की नेता प्रियंका भारती ने शेयर किया है। सासाराम में आधी रात के बक्से से भरा हुआ ट्रक स्ट्रांग रूम के अंदर घुसा, आखिर प्रशासन ने घुसने कैसे दिया? ट्रक चालकों को सामने लाए बिना क्यों भगा दिया गया? 2 बजे से यहां सीसीटीवी कैमरे की फीड क्यों बंद है? यह पूरा का पूरा यानी मामला जो है आरजेडी ने अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग को इस मामले को लेकर घेर लिया है और पूछा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। कहीं पर बाकायदा सीसीटीवी जो है वो बंद दिखाई देते हैं। अब याद करिए, पहले चरण के मतदान के बाद अब तक अगर आप देखेंगे, कांग्रेस का सोशल मीडिया का हैंडल देख लीजिए, आप उठा लीजिए, आरजेडी का सोशल मीडिया का हैंडल उठा लीजिए, इस तरह की खबरों से पटा पड़ा है। तमाम खबरें सोशल मीडिया पर आरजेडी और कांग्रेस ने ट्वीट किया कि स्ट्रांग रूम के बाहर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं वो अधिकांश वक्त बंद हो जाते हैं, इसकी शिकायत की जाती है। और ऐसी तमाम शिकायतें, और इसके साथ साथ 2-3 जगह हमने आपको बताया वीवीपैट की मशीनों की पर्चियां मिली, जिसको लेकर एक्शन तक लेने की बात चुनाव आयोग ने की। और अब ये हालात, मगर इस बीच एक और एग्जिट पोल आ गया है। जी हां, एग्जिट पोल आया है जिसने सबकी हवाइयां उड़ा दी हैं। आज तक ने इसे प्रसारित किया है एक्सिस माई इंडिया का यह एग्जिट पोल है, जिसको देखकर सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को होगा तो वो किसी और को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमे को होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का जो पोल आया है, बीजेपी वालों के पसीने छूट गए। यह आंकड़ा एग्जिट पोल का जो है एक्सिस माई इंडिया का, यह काफी हद तक जो आरजेडी ने अपना पोल जारी किया था ना, आरजेडी ने बताया था कि हाँ इतनी सीटें आ रही हैं, लगभग उसी के इर्द गिर्द एक्सिस माई इंडिया का यह एग्जिट पोल दिखाई देता है। अब इसमें है क्या, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से एनडीए का जो वोट शेयर रहेगा वो हो सकता है वो 43% के आसपास हो एनडीए का, और महागठबंधन का यहां पर वोट शेयर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 41%, यानी कि 2% का अंतर है। लेकिन सीटों में एक बड़ा उलटफेर यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन रही है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नहीं बन रही है। एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन रही है, बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी। जी हां, तीसरे पायदान पर एक्सिस माई इंडिया बता रहा है कि तीसरे पायदान पर जाएगी बीजेपी। इसलिए हमने कहा बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक्सिस माई इंडिया का यह भी दावा है कि तेजस्वी यादव की जो आरजेडी की पार्टी है, आरजेडी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। लगभग 76 सीटें तक दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरे नंबर की पार्टी आप जानते हैं कौन बन रहा है? एक्सिस माई इंडिया के हिसाब से जेडीयू 56 से 62 सीटें, और तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी 50 से 56 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी ये अनुमान अगर सही साबित हुआ तो कहने वाले ये तक कह रहे हैं कि फिर खेल होगा और नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस तरह का आंकड़ा अगर आता है तो, क्योंकि बीजेपी फिर चारों खाने चित हो जाएगी, बीजेपी के पास फिर कुछ हाथ में बचेगा नहीं। लेकिन अब देखिए एक और बड़ा बयान हम आपको दिखा रहे हैं। ओपी राजभर हैं सुभाषपा, जी हां, सुभाषपा पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप जानते होंगे इनको, अक्सर विवादों में रहते हैं, योगी सरकार के मंत्री भी हैं। जानते हैं क्या कह रहे हैं? ये सुर्खियां देखिए, बिहार चुनाव को लेकर कह रहे हैं जब भी ज्यादा वोटिंग हुई तो आरजेडी की सरकार बनी, आरजेडी की सरकार बनी। योगी के मंत्री ने कर दिया बड़ा दावा। बताइए, राजभर कह रहे हैं कि अगर बिहार में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, यानी तेजस्वी यादव की सरकार। एनडीए के सहयोगी होने के बावजूद राजभर का यह बयान अब लोगों को हैरान कर रहा है, हैरान कर रहा है। गौर कीजिएगा, बिहार चुनाव के पहले फेज के नतीजे तो अभी दूसरे फेज के आंकड़े भी नहीं आए थे, तब 18 जिलों की 121 सीटों पर 65% से ज्यादा मतदान हो गया था, और यह अपने आप में नया रिकॉर्ड था। और पिछले विधानसभा लोकसभा के चुनावों के मुकाबले में देखेंगे तो यह वोटिंग बहुत ज्यादा है। और वोटिंग तब उस वक्त पहले फेज में मुजफ्फरनगर के जिले में ही सिर्फ 71% को पार कर गई थी।
और वहीं तेजस्वी यादव ने अभी कुछ घंटे पहले सभी एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए दावा किया है कि 72 लाख जो वोट ज्यादा पड़े हैं वो किसके पक्ष में पड़े हैं, वो बदलाव के लिए पड़े हैं। तो क्या वाकई में ये आंकड़े अपने आप में तस्दीक कर रहे हैं? एक्सिस माई इंडिया का आंकड़ा, राजभर का दावा, और इस बीच हैरान करने वाली ये तस्वीरें जो बवाल खड़ा कर रही है कि भाई ये स्ट्रांग रूम के बाहर ये हो क्या रहा है। ये पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।